आज के वीडियो में हम आपको एक चौंका देने वाले रहस्य के बारे में बताएंगे, जो कि श्री कृष्ण जी के दिल के बारे में है। मोहिनी सी मूरत और सांवली सी सूरत वाले कृष्ण जी की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी पृथ्वी में धड़क रहा है। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण जी ने अपना देह तो त्याग दिया था, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल आज भी एक मंदिर में स्थापित है, जहाँ पर वो हमेशा धड़कता रहता है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह हृदय उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि महाभारत के 36 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया, तब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया। लेकिन ये देखकर चौंक गए कि श्री कृष्ण जी का दिल अग्निदेव द्वारा जल ही नहीं रहा है और धड़क रहा है। उसमें से एक अलग ही दिव्य ज्योति निकल रही है। ये देखकर पांडवों ने उस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया और हृदय जल में प्रवाहित करते ही वह एक मोटी लकड़ी में परिवर्तित हो गया, जो लकड़ी बहते हुए राजा इंद्रदम्न के पास जा पहुंची। जब राजा इंद्रदम्न को इस लकड़ी का सच पता चला, तब उन्होंने इस लकड़ी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया और तब से श्री कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ जी में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब हर 12 वर्ष बाद जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, तो वहाँ की पूरी बिजली काट दी जाती है और पूर्ण रूप से अंधेरा कर दिया जाता है और लकड़ी रूपी हृदय को उस मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, ताकि कोई भी उसे देख ना सके। यहाँ तक कि लकड़ी रूपी हृदय को बदलने वाले की आँखों में भी कपड़ा बांध दिया जाता है, ताकि वह भी ना देख सके। श्री कृष्ण जी के शरीर से हमेशा ही एक अच्छी खुशबू आती रहती थी और ये खुशबू कोकिला चंदन और रात रानी की खुशबू की तरह ही थी। और इसी खुशबू के कारण श्री कृष्ण जहाँ से भी गुजरते थे, वहाँ के लोग इस खुशबू के कारण बहुत आकर्षित हो जाते थे। इसीलिए मनमोहना के नाम से भी जाना जाता है श्री कृष्ण को। कहा जाता है कि ऐसी ही खुशबू द्रौपदी से भी आती थी। श्री कृष्ण जितने ही कोमल थे, उतने ही युद्ध में माहिर भी थे। वे 64 कलाओं में माहिर थे। कर्ण और अर्जुन भी उनकी धनुष विद्या के सामने कुछ नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेना को खास विद्याओं में निपुण किया था, जिसके कारण वो उस समय की सबसे प्रबल सेना मानी जाती थी। श्री कृष्ण ने देह त्याग 119 वर्ष की आयु में किया था, जब कोई वहाँ शिकार के लिए आया और उसका बाण धोखे से श्री कृष्ण जी के पैरों में लगा और उसी समय श्री कृष्ण जी ने शरीर त्याग दिया या देह त्याग कर दिया। आज भी यह पेड़ हरा भरा मौजूद है। यह भी माना जाता है कि उस उम्र में भी श्री कृष्ण एकदम जवान थे और एक भी बाल उनके शरीर में सफ़ेद नहीं था। मान्यता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर तीर मारकर उनका वध किया था, तब इसका श्री राम जी को बहुत पश्चाताप हुआ था। लेकिन बाली का वध करना उस समय ज़रूरी था धर्म की स्थापना करने के लिए। इसी कारण श्री राम ने बाली को आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में उनका वध बाली के हाथों ही होगा। और अगले जन्म में बाली एक शिकारी के रूप में जन्म लिए थे और उनका बाण श्री कृष्ण जी के पैर में लगा था। 2015 के 15 जून को रात 12 बजे श्री कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ मंदिर में बदला गया था। सिर्फ मंदिर की ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई थी। 5000 साल से यह हृदय वहाँ विराजमान है। धन्यवाद।